जय श्री राम दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल नित्य स्टेशनरी 2024 पर। दोस्तों अगर आप भी एक स्टेशनरी की दुकान डालने का सोच रहे हैं या स्टेशनरी शॉप ओपन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे कि ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी और आपकी दुकान अच्छे से चलेगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी आशा के साथ कि आपकी दिन ब दिन डे बाय डे ग्रोथ हो, इनकम हो। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेशनरी की शॉप के लिए लोकेशन बहुत ही मैटर करती है। आपकी स्टेशनरी की शॉप किस लोकेशन पर है और आपने कहाँ पर डाली है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो कोशिश करें कि आपकी स्टेशनरी की शॉप किसी स्कूल के पास हो या कॉलेज के पास हो। अ, जैसे कि मैं मेरा ही बताऊँ तो मेरी स्टेशनरी शॉप के आसपास 3 से 4 स्कूल हैं, और मेन रोड के ऊपर मेरी स्टेशनरी की शॉप है, जहाँ पर डे बाय सुबह 7 बजे से स्कूल की बसें आती जाती है। बस का स्टॉप मेरी दुकान के पास में है। मेरी दुकान के सामने से सारी स्कूल की बसें निकलती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी स्टेशनरी की शॉप ऐसी लोकेशन पर हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलते रहें, आना-जाना लगा रहता है, बच्चों का मूवमेंट हो या वहाँ पे स्टाफ हो, स्टाफ बस जहाँ पर बस का स्टॉप हो। तो ऐसे इन जगहों पर आप अपनी स्टेशनरी की शॉप डालेंगे तो क्या होगा कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुकान पर आएँगे, कस्टमर की नज़रों में आपकी दुकान आएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी दुकान को ठीक-ठाक लोकेशन पर रखें, जिससे कि आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। साथ में आप कौन से प्रोडक्ट कौन से स्टेशनरी के सामान अपने यहाँ पे रख रहे हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। जैसे ब्रांडेड पेन, पेंसिल, रबर इरेज़र वगैरह के अलावा आपके यहाँ पर लोकल ब्रांड के जो पेन, पेंसिल वगैरह रहते हैं, आप वो भी अपनी दुकान पर रखें, क्योंकि ब्रांडेड तो बिकता ही बिकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ब्रांडेड का वैल्यू ज़्यादा बताकर लोकल ब्रांडेड की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि ये आप देख रहे होंगे, ये डॉम्स का ये है अपना वैक्स क्रेयॉन्स है, डॉम्स का क्रेयॉन्स है। अब इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा लोकल यहाँ का ब्रांड है ना? अब ये भी 10 रुपये का है फ्रेंड्स, और ये भी 10 रुपये का है। अब इसमें इशू ये है कि इस पे हमको मार्जिन नहीं मिलता है। डोम्स के ब्रांडेड चीज़ों पे हमको इतना मार्जिन नहीं मिलता जितना कि इन चीज़ों पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों चीज़ें रखनी पड़ेंगी साथ में। ऐसे ही अगर आप स्केच पेन पर जाएँगे तो स्केच पेन ये लोकल ब्रांड है। लोकल ब्रांड का स्केच पेन अगर आप रखेंगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी, लेकिन अगर बिका नहीं बिका वो भी मैटर करता है, क्योंकि होता क्या है कि लोकल ब्रांडेड तो मांगते ही मांगते हैं, लेकिन साथ में नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, या सीधे कहें तो लोकल ब्रांड भी रखना पड़ता है, क्योंकि लोकल ब्रांड भी काफ़ी बिकता है। और मेन ये है दोस्तों कि अगर आप जितना लोकल ब्रांड पे ध्यान देंगे आपकी इनकम उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोकल ब्रांड में आपका मार्जिन अधिक रहेगा और उससे आपकी ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों अब हम आ जाते हैं कॉपियों पर। अब कॉपियों की मैं बात करूँ दोस्तों, तो कॉपियाँ आप वहाँ से खरीदें जहाँ पर कॉपियों का छोटा-मोटा मैन्युफैक्चरर हो। ज़्यादा बड़े मैन्युफैक्चरिंग के पास ना जाएँ आप, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉपियाँ कम लेवल पे मिल नहीं पाएँगी। तो आप ऐसे छोटे-मोटे अपने आस-पास ऐसा छोटा कारोबारी देखें जो कॉपियों का विक्रेता हो, कॉपियाँ मैन्युफैक्चर करता हो। तो क्योंकि मैं तो दोस्तों मैंने थोक विक्रेता के पास से भी जाके कॉपियाँ खरीदी हैं और मैन्युफैक्चरर के पास से भी जाके खरीदी हैं। तो मेरे ख़्याल से मेरे को थोक विक्रेता के पास से थोड़ा-सा क्या फ़ायदा नहीं रहा। काफ़ी महँगी कॉपियाँ लगी। मैं मैन्युफैक्चरर के पास गया, मेरे यहीं पे पास में 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरर है। तो मैं वहाँ से जाकर कॉपियाँ लेके आता हूँ, जो मुझे काफ़ी कम रेट में मिल जाती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपनी कॉपियों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ताकि कस्टमर को भी यह पसंद आए देखना और उनको समझ में भी आए कि कौन सी कॉपियाँ किस रेट की मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये कॉपी 10 रुपये की है। यहाँ पे मैंने रेट के साथ में लिख दिया है। ये कॉपी 20 रुपये वाली है, 2 लाइन वाली। ये कॉपी 4 लाइन वाली 20 रुपये की। कॉपी 1 लाइन वाली 20 रुपये की। इसी तरह कॉपी मैथ्स की 20 रुपये की। बाकी ये डोम्स की कुछ किट लगा के रखी हुई है मैंने। रेट मैंने दोस्तों सभी पर लिख के रखा हुआ है, जैसे कि कॉपी मिक्स कॉपी 30, कॉपी 2 लाइन 20, कॉपी 4 लाइन 30, कॉपी 1 लाइन 30। ये पूरी 30 वाली है। प्रैक्टिकल बुक 50, कॉपी मैथ्स 30। इसी तरह दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कॉपियाँ, ये देख सकते हैं आप, सभी पे मैंने रेट डाल के रखा हुआ है। इसी तरह ये रजिस्टर पर रेट लगा हुआ है 100 रुपये, रजिस्टर 50 रुपये, रजिस्टर 50 रुपये, ये रजिस्टर 60 रुपये, ये रजिस्टर 80 रुपये। इसी तरह मैंने हर एक पर रेट लिख के रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो ये फाइल पेपर, इधर ग्राफ कॉपी वगैरह ये सब। इधर मैंने इसके पे भी 100 रुपये लिख के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने किस तरह से कॉपियों को अरेंज करके रखा है। मैं आपसे कहूँ कि आप भी कोशिश करें कि आप किस हिसाब से अपनी कॉपियों को रखें, और रेट का टैग हर एक कॉपी के हर एक रैक में आप चिपका दें, जिससे कि आपको कस्टमर को बताने में भी सहूलियत रहेगी, कस्टमर को बताने में अच्छा लगेगा, और कस्टमर अपने हाथ से खुद देख सकता है कि कौन सी कॉपियाँ कितने रुपए की है। तो इसमें कस्टमर भी खुश हो जाएगा कॉपियाँ देखकर। और उसी तरह आपकी जो रखने की स्टाइल है कि आप अपने काउंटर में किस तरह से स्टेशनरी का सामान रखे हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ताकि कस्टमर बाहर से भी अट्रैक्ट हो देख के कि हाँ यार, क्या क्या सामान रखा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसी तरह दोस्तों देखिए कि मैंने किस हिसाब से अपना अरेंजमेंट किया हुआ है। सारे मैंने जो अपना काउंटर लगाया है, ग्लास काउंटर लगाया है। तो इसमें हर एक चीज़ मेरे को बाहर से दिख जाती है। कस्टमर को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। आप देखें कि ये बाहर भी मैंने पेन वगैरह की पूरे रख के रखे हुए हैं। बस फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ये है कि हमारा ये रहना चाहिए कि कस्टमर को हर एक चीज़ आसानी से दिख सके, ताकि कस्टमर को समझ में आए जाए चीज़ें। कस्टमर को आसानी से चीज़ें दिख जाएंगी तो उससे क्या होगा कि कस्टमर सीधा बोले कि अंकल या सर या भैया हमको ये चीज़ दे दो। तो हमको भी कस्टमर को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कस्टमर खुद खींचा हुआ आएगा। रोड से निकलते टाइम अगर उसकी नज़र दुकान पर पड़ी, तो दुकान पर ही उसको समझ में जाएगी नहीं यार, वहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है। वो जाके अगर उसको नहीं भी चाहिए, कहीं बात निकलेगी, तो वो बोलेगा कि वो वहाँ पे उस फलानी दुकान पर वो चीज़ में आपको मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे, और आपके इनकम में भी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी। और क्योंकि जितना आपका ज़्यादा सामान बिकेगा दोस्तों, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। तो चलिए और अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत होती है। तो अ, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपनी आपकी जो दुकान है उसको आप गूगल मैप पर भी डाल दें। गूगल मैप पर डालने से होगा क्या कि अगर कोई उस एरिया में कोई नया रहने के लिए आया हुआ है, कोई परिवार नया आया हुआ है, वहाँ पर वो लोग अगर उनको कुछ स्टेशनरी के सामान वगैरह की ज़रूरत होगी, तो वो सबसे पहले गूगल पर डालेंगे कि मेरे आसपास स्टेशनरी की दुकान है। तो होगा क्या उससे कि अगर आपकी दुकान गूगल मैप पर रहेगी, तो वो जैसे ही डालेंगे तो आपकी दुकान जो सबसे नज़दीकी दुकान होगी वो सबसे पहले मैप पर खुलेगी। तो इससे कस्टमर सीधे आप तक पहुंच सकता है। और रही बात दूसरी ये कि आप उससे आप अपना एक चैनल बनाकर इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप वगैरह हुआ, इन पे भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इससे आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा कि यार हमारे एरिया में भी कोई नई दुकान है। तो इससे भी आपकी इनकम में काफ़ी फ़ायदा होगा, और काफ़ी इनकम बढ़ सकती है। तो आज
इसी उम्मीद के साथ कि आपका बिज़नेस अच्छे से चले, आपका बिज़नेस ग्रोथ हो। और तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो स्टेशनरी की दुकान को सफल बनाने में काफ़ी योगदान देते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी स्टेशनरी शॉप काफ़ी ग्रोथ हो और आप